अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन विद AK। जैसे कि टाइटल आपने पढ़ा होगा और आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, क्या बताने जा रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो फाइनल लेसन के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। जैसे हम कोई भी एजुकेशन हासिल करते हैं, वो मेडिकल्स की फ़ील्ड से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से रिलेटेड हो या टीचिंग की फ़ील्ड से रिलेटेड हो, उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट ज़रूर करना पड़ता है। इसी तरह जब हम एजुकेशन करते हैं, B.Ed करते हैं, M.Ed करते हैं या M.A स्पेशल एजुकेशन करते हैं, तो हमें जो है फाइनली जाके कहीं वो सारा कुछ जो हमने पढ़ा होता है उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। अब उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात तो कुछ स्टूडेंट्स उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो है पास आउट नहीं कर पाते और उनकी डिग्री अधूरी रह जाती है सिर्फ़ एक प्रेजेंटेशन की वजह से। तो आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो मैंने भी अपनी स्टडीज़ के दौरान फॉलो किया और जिसको फॉलो करते हुए मैंने ही पहली ही बार में जो है फाइनल लेसन अपना कंप्लीट कर लिया था। अपनी प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी नंबर्स से मैंने A ग्रेड के साथ उसको अचीव कर लिया था। सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़ाइनल प्रेजेंटेशन या फ़ाइनल लेसन ये होता क्या है। फ़ाइनल प्रेजेंटेशन या फ़ाइनल लेसन ये कोई भी एजुकेशन की फ़ील्ड से अगर आप रिलेटेड हैं तो आपको मालूम भी होगा। मैं भी आपको बताती चलूँ कि ये फ़ाइनल लेसन ये होता है कि आपके थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्कूल प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे जाके आपने बच्चों को पढ़ाना होता है, यानी एक आपने डेमो देना होता है। यूनिवर्सिटी आपको जज करने के लिए अपनी तरफ से एक टीम आपकी तरफ भेजती है, आपके स्कूल में भेजती है, ताकि वो आपका डेमो देख सके, चेक कर सके कि आप में क्या एबिलिटी है, कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो है आपने कॉन्फिडेंट रहना है। आप क्लास के अंदर जाएं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं रहें। बेशक आपने पहले कभी भी कहीं भी ना पढ़ाया हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है, एक टीचर के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है जी, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके 40 लेसन प्लान्स अच्छे होने चाहिए। आपकी अगर आप स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, की फ़ील्ड से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कि IEP की स्पेशल एजुकेशन में क्या अहमियत है। तो आपकी IEP रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, AV एड्स अच्छे होने चाहिए, मॉडल्स अच्छे होने चाहिए आपके। क्योंकि क्योंकि अगर आप किसी छोटी क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको AV एड मस्ट रखने होंगे, मॉडल्स आपको बनाने होंगे। ये मैं आपको 3600 कोड के बारे में बता रही हूँ, जिसमें आपने 40 लेसन प्लान बनाने होते हैं, IEP बनानी होती है, AV एड्स और मॉडल बनाने होते हैं। कोशिश कीजिए कि तमाम चीज़ें आप खुद बनाएं, क्योंकि जब आप खुद लेसन प्लान तैयार करेंगे तो वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि मैंने कब क्या कौन सी एक्टिविटी करवानी है। दूसरा तीसरे नंबर पे आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि 30 मिनट का अगर एक पीरियड है, क्लास हमने लेनी है, तो 30 मिनट हमें बच्चों को किस तरह इंगेज करना है, कब हमने जो है बच्चों को बोर्ड राइटिंग करवानी है, कब हमने उनको एक्टिविटी करवानी है, कब हमने उनको AV एड्स दिखाने हैं। मतलब कि अगर एग्ज़ामिनर जो है वो बेशक आपका 15 मिनट के अंदर ही आपका डेमो ख़त्म कर दे, आपको कहे कि बस स्टॉप कर दें, लेकिन आपने जो अपनी तरफ से तैयारी करनी है वो आपने 30 मिनट की ही तैयारी करनी है कि 30 मिनट में मैंने बच्चों को इस तरह एंगेज रखना है। तो अब ये एग्ज़ामिनर पे है कि वो आपको 15 मिनट में या पहले 5 मिनट में ही कह दे कि बस ओके हो गया। ये आपके कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड करता है कि अगर कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हो, आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, तो शायद वो पहले 5 मिनट में ही आपको ओके कर दे कि बस इसके बाद वो फिर वाइवा के क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू कर देगा। तो जो है टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने किस टाइम बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी है। सेकंड नंबर पे फोर्थ नंबर पे आ जाता है बिहेवियर। आपका बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा है, बहुत पोलाइट होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। उसके बाद आपके फ़ाइनल लेसन पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को फ़ाइनल लेसन में इन्वॉल्व करते रहें, बार बार उनसे क्वेश्चनिंग करें, ताकि जो है एग्ज़ामिनर को भी पता चले कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब टीचिंग का जो मेथड है वो भी आप बच्चों की स्पेशलाइजेशन के मुताबिक जो है वो इख्तियार करेंगे। फ़िज़िकल हैंडीकैप बच्चों के लिए जो है टीचिंग मेथड वो अलग होगा, हेयरिंग के लिए अलग होगा और
VIC کے لیے الگ میتھڈ یوز کیا جائے گا۔ تو ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جب آپ کو فائنل لیسن کی ڈیٹ مل جائے تو اس میں اسکول کا نام بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں دن فلاں اسکول میں جا کے جو ہے ڈیمو دینا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایک دن پہلے ہی اس اسکول میں جا کے جس کلاس کے لیے بھی آپ نے فائنل لیسن تیار کیا آپ اس کلاس کو ایک ڈیمو دے کے آئیں، بچوں کے ساتھ اچھی طریقے سے گپ شپ لگا کے آئیں، تاکہ آپ نیکسٹ ڈے جب جائیں گے تو بچے آپ کے ساتھ فرینڈلی ہوں، آپ جو کچھ پوچھیں بچے آپ کو جواب دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی سوال کریں تو بچے جو ہے یا تو آپ سے گھبرا جائیں یا شرما جائیں، اور جس کی وجہ سے وہ آپ کو جواب نہ دیں، اور یہ سارا جو ہے اس چیز کا اثر جو ہے آپ کی پریزنٹیشن پہ پڑے گا کہ آپ نے بچوں کو انگیج نہیں کیا۔ تو اس لیے بہتر کہ آپ پہلے جا کے ایک ڈیمو لیں، وہاں اسکول سے پرمیشن لیں کہ آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو پرمیشن دے دیں گے، آپ ایک ڈیمو دے کے آئیں، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے آئیں، گپ شپ لگا کے آئیں، اور سیکنڈ ڈے جا کے وہاں پہ آپ اپنی پریزنٹیشن پیش کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹپ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ چھوٹے گریڈز کو سلیکٹ کریں، جیسے کہ کلاس 1 2 3 4 5، جس کلاس پہ ایزیلی آپ گرپ کر سکیں وہ والی کلاس آپ جو ہے اپنے فائنل لیسن کے لیے سلیکٹ کریں، اپنا فائنل لیسن اس کلاس کے لیے بنائیں، کیونکہ چھوٹے جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے ان کو سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے، وہ آپ کی بات پہ جلدی ریئیکٹ بھی کر لیتے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر آپ اسپیشل بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو پڑھانا زیادہ آسان ہوگا، اگر آپ ہیئرنگ امپائرڈ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہ ان کے سائنس بہت ایزی ہوں گے، چھوٹی کلاس میں ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو وائوا کے کوسچن ہوں گے وہ بھی آپ کو اسی لیول کے مطابق ہی ایگزامینر پوچھے گا، جتنی بڑی کلاس ہوگی وائوا کے کوسچن بھی اسی لیول کے ہوں گے۔ اپنی ڈریس اپ کا بہت خیال رکھیں، آپ ڈیسنٹ ڈریس اپ کر کے جائیں، اور زیادہ اوور ڈریسنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ایسی زبان استعمال کریں جو بچے آسانی سے سمجھ سکیں آپ کی بات کو۔ اگر آپ اردو کی ان کو لیکچر دے رہے ہیں تو تمام جو ہے آپ کی باتیں جو ہیں وہ اردو میں ہونی چاہیے، اگر آپ انگلش کا لیکچر دے رہے ہیں تو تمام لیکچر جو ہے آپ کی ساری کنورسیشن جو ہے وہ انگلش میں ہی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس اپنا جو ہے تمام چیزیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس اپنا پین ہونا چاہیے، اپنا بورڈ مارکر ہونا چاہیے، اپنا ڈسٹر ہونا چاہیے، تمام چیزیں آپ اپنے خود لے کے جائیں، اپنا ٹیبل خود سیٹ کریں، ایگزامینر کے آنے سے پہلے کلاس کو خود اس کا سیٹ اپ کریں، بورڈ سیٹ اپ کریں، اور اچھے طریقے سے